तो जो हुआ सो आपने मार दी है कि ठीक है मार ली सर, हम लोग भी अति को बने, हम लोग फांसी पे चढ़ा दो सर। बख्शा नहीं होगा, जो पाप किया है वो बख्शा नहीं जाएगा। नहीं धैर्य रखिए। अब ये एक्सीडेंट है, दुर्घटना है, इस दुर्घटना का जो जिम्मेवार होगा जी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा नीट छात्रा के घर जहानाबाद पहुंचे हैं और उन्होंने परिवार वालों से मुलाकात कर भरोसा दिलाया है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि विपक्ष सरकार को घेर रहा है और कह रहा है कि सरकार इस पूरे मामले में लीपापोती कर रही है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आई। जहानाबाद पहुंचे हैं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, परिवार के पास पहुंचे हैं, नीट छात्रा के घर पहुंचे हैं और उन्होंने परिवार वालों से मुलाकात कर उन्हें भरोसा दिलाया है कि इस मामले में न्याय होगा और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा परिवार वालों से मुलाकात के बाद, ये सुन लीजिए आप। देखिए, जांच सरकार की जिम्मेवारी है और पूरी गंभीरता के साथ, क्योंकि ये एक बेटी का सवाल नहीं, बिहार की अस्मिता का सवाल है और सुशासन के राज्य में जो लोग इस तरह के दरिंदगी का काम किए हैं तो सजा उनको जरूर मिलेगा, कोई बचेगा नहीं। इसलिए हर पहलू पर पूरी सत्यता की जांच की जा रही है और डीजीपी से भी हमारी बात हुई है, वो स्वयं इसका पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गृह मंत्री से भी हमारी बात हुई है। स्पष्ट तौर पर अगर जो परिवार के लोग या इससे इनके लोग जो जुड़े हैं, पूरी सत्यता को भी इनको दिखाया जाएगा, उसकी पुष्टि कराई जाएगी, कोई चीज छुपाया नहीं जाएगा और जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे आएंगे तो वो बचेंगे भी नहीं। मैं खुद नजर रख रहा हूं कि इस तरह के चीज, ऐसे दरिंदगी करने वाले मानसिकता अगर जो है तो कितना भी पहुंच में होगा उस पर कार्रवाई होगी, कोई नहीं बचा पाएगा। सर, पुलिस की शुरुआती जांच के बाद जो संदेह उत्पन्न हुआ, क्या पुलिस खुद फिर से विश्वास जगा पाएगी परिजनों को? देखिए, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है कि मामला की गंभीरता को निचले स्तर के पदाधिकारी नहीं लिए, इसलिए दो पदाधिकारी पर कार्रवाई हुई है और ऐसे लापरवाह गैर जिम्मेदार लोग सबक लें। इससे घटनाएं अगर जो होती है तो उसकी गंभीरता को त्वरित गति से पूरी जांच और एक्शन निर्धारित होनी चाहिए और इससे सबक लेने की भी जरूरत है। सरकार सजगता के साथ, गंभीरता के साथ दोषी के खोजबीन में उसकी सत्यता जानने में लगी है। सर, एसआईटी ग्रामीणों का कहना है या जो पीड़ित हैं उनका कहना है कि एसआईटी उन्हें परेशान कर रही है। नहीं, एसआईटी देखिए, ये जो डीएनए टेस्ट का हो रहा है, ये बच्ची, इनके परिवार, क्योंकि बच्ची अब हमारे बीच नहीं रही है, दुर्भाग्य है हम लोगों का, लेकिन इनके परिवार के लोगों के साथ उनका संबंध है। जांच की अपनी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत काम कर रहा है। ये मंशा कतई नहीं है कि पीड़ित परिवार को परेशान तंग करें या उससे जुड़े लोग जो सत्यता जानना चाहता है उसको धमकाने का या परेशान करने का, और ऐसे मानसिकता के लोग रहेंगे तो सरकार, बिहार का उप मुख्यमंत्री कह रहा है कि हम लोग ऐसे लोग को बख्शेंगे नहीं, हर हाल में कार्रवाई करेंगे। सर के आने से हम लोगों का विश्वास एक बार फिर जग गया है प्रशासन में। तो सुना आपने कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस मामले में किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, जो भी दोषी होंगे उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। तो ये दावा है बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष लगातार सरकार को इस मामले में कटघरे में खड़ा कर रहा है। हालांकि कांग्रेस नेता समय देने के लिए राजी हैं कि अभी थोड़ा एसआईटी के जांच को देख लेना चाहिए, लेकिन अब आरजेडी जो है कह रही है पूरे मामले में जो है सब कुछ घोर मट्ठा किया जा रहा है, लीपापोती की जा रही है।
क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, और आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। सुन लीजिए आप। एसआईटी का गठन किया है, तो एसआईटी का रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। कोई इतना ये नहीं, अब मुझे निश्चित नहीं मालूम है कि क्या सैंपल लिया जा रहा है, परिवार का लिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है। लेकिन जब लड़की हॉस्टल में थी तो परिवार से तो बाहर थी, तो कुछ न कुछ जो कुछ हुआ होगा, ये जो प्रथम दृष्टया लगता है कि ये तो पटना की ही घटना है, तो उस पर उस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए। वो देख रहे हैं किस तरीके से बिहार का विकास हो, वो देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बिहार में आपराधिक घटनाएं जिस तरीके से हो रहे हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री की चुप्पी अभी भी बनी हुई है। हालांकि सम्राट चौधरी ने गृह विभाग संभालते ही कई कड़े आदेश भी दिए थे, लेकिन नीट छात्रा मामले में इतना वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक जो मुख्य आरोपी है वो नहीं पकड़े गए हैं। पुलिस अभी भी सैंपल की जाँच कर रही है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, नीट छात्रा मामले में पूरी तरह से सरकार और पुलिस प्रशासन के नियत पर सवाल और शंका उत्पन्न हो रहा है। प्रारंभ से ही इस पूरे मामले पर लिपापोती का प्रयास हो रहा है और इसे दूसरे जगह डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। असली मुजरिम तक पुलिस कब पहुंचेगी, बड़ी मछलियों को कब पकड़ेगी, ये बताना होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो चुप्पी है वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर हमारी बहन बेटियों की अस्मत लूटी जा रही है और आदरणीय मुख्यमंत्री चुप है। इसका जवाब देना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। लेकिन लगातार पुलिस के कार्रवाई पे भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि एसआईटी की टीम जब से गठित की गई है लगातार साक्ष्य पे साक्ष्य मिल रहे हैं, लेकिन पहले जब प्रथम दृष्टया में जैसे पुलिस ने पूरे मामले को लिपापोती, कैसे देख रहे हैं? क्या पुलिस की कार्य? देखिए, ये सवाल तो उठ ही रहे हैं कि आखिर क्लीन चिट पुलिस ने दे दिया था कि ये जहर खाकर इस तरह से मौत हुई है। इसके बाद जब धीरे धीरे मामला पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट के बाद सामने आया, ये पुष्टि हुई है कि यौन शोषण हुई। तो इस पर यौन शोषण के बाद जो भी साक्ष्य थे, जो भी थे, इतना समय लगा दिया कि वो सारे मिटाने के लिए काफ़ी समय मिल गया। तो ये सब चीज़ों पर पर्दा डालने का प्रयास सरकार पुलिस प्रशासन के द्वारा जो हो रहा है, ये घिनौना कुकृत्य जिसने किया है। एक और सरकार महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण की बात करती है, दूसरी हमारी नाबालिग बेटी का यौन शोषण हो रहा है। तो सरकार को असली मुजरिम को पकड़ना चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहिए। क्या लगता है बड़े मछली को बचाया जा रहा है? हमने पहले ही कहा कि बड़े मछलियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो सुना आपने कि कांग्रेस के नेता तो वक्त दे रहे हैं, लेकिन आरजेडी कह रही है कि इस पूरे मामले में लिपापोती की जा रही है, बचाया जा रहा है अपने लोगों को। तो ऐसे में जहां बिहार के डिप्टी सीएम ने नीट छात्रा के घर पहुंचकर जो उन्हें भरोसा दिलाया है, लेकिन विपक्ष का मानना है कि सरकार जो है इस पूरे मामले की लिपापोती में जुटी हुई है। जहानाबाद से ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता पवन कुमार ने भेजी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।